अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में बातचीत के दौरान एक ऐतिहासिक सफलता मिली जिसे उतना ध्यान नहीं मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि इजराइल और लेबनान ने 10 दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमति जताई है और पिछले 43 वर्षों में पहली बार उच्चतम स्तर की वार्ता की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लेबनान और इजराइल के नेताओं से टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों को वॉशिंगटन आमंत्रित किया है ताकि शांति समझौता हो सके और हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर सहमति बन सके। पर जैसा पता चला, ये बस शुरुआत है। पता चला कि अमेरिका और फिलिस्तीनी संगठन हमास ने 14 अप्रैल को पहली बार सीधे बातचीत की, जब से 10 अक्टूबर 2025 को युद्ध विराम समझौता हुआ था। और अब डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही डींग मार रहे हैं कि बहुत जल्द वो गाजा पट्टी और लेबनान दोनों में स्थायी शांति स्थापित कर देंगे। क्या वाकई ऐसा ही है और क्या सब कुछ उतना आसान है जितना ट्रंप बताते हैं? चलिए समझते हैं। मेरा नाम अलेक्से पूछी है, चलिए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पीछी न्यूज को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सब्सक्राइब करें, वहां ताजा खबरें तुरंत मिलती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि इजराइल और लेबनान 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, जो गुरुवार शाम से लागू है। ये अहम है क्योंकि अमेरिका कई दिनों से इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम पर जोर दे रहा है और साथ ही ईरान के साथ संभावित शांति समझौते पर काम कर रहा है। आखिरकार 16 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने अभी अभी लेबनान के अत्यंत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजराइल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू से शानदार बातचीत की है। इन दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि अपनी देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए वे औपचारिक रूप से 10 दिनों के युद्ध विराम की शुरुआत कर रहे हैं। मंगलवार को कई वर्षों में पहली बार दोनों देश यहां वॉशिंगटन में हमारे महान विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिले। मैंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री रूबियो को संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन के साथ मिलकर इजराइल और लेबनान के साथ स्थायी शांति स्थापित करने के लिए काम करने का निर्देश दिया है। मेरे लिए 9 युद्धों का समाधान करना सम्मान की बात होगी और ये मेरा 10वां होगा। तो चलिए इससे करते हैं। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऑन और नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है ताकि उद्धरण 1983 के बाद से इजराइल और लेबनान के बीच पहली सार्थक वार्ता हो सके। यह समझना जरूरी है कि युद्ध विराम पर बात केवल लेबनान और इजराइल की सीधी बातचीत के बाद ही हो सकती है, अमेरिका की बातचीत के बाद नहीं, और ईरान की, जिनमें इजराइल ने वास्तव में हिस्सा नहीं लिया, जैसे कि लेबनान ने भी नहीं लिया। युद्ध विराम की योजना नेतन्याहू के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, लेकिन ट्रंप को ईरान से शांति समझौते में मदद कर सकती है। हालांकि इन दोनों दिशाओं को आधिकारिक रूप से अलग अलग माना जाता है। ईरान का दावा है कि लेबनान में जारी इजरायली हमले अमेरिका द्वारा किए गए युद्ध विराम का उल्लंघन है, जो कि पूरी तरह से बकवास है। अमेरिका और इजराइल इनकार करते हैं कि ईरान के साथ युद्ध विराम समझौता इजराइल द्वारा ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर लागू होता है। ईरान से समझौते के बाद इजराइल ने लेबनान पर भारी हमले किए और कहा कि अमेरिका ईरान समझौते से हमारा कोई संबंध नहीं है। कमेंट्स में लिखने वाले सभी बड़े समझदार लोगों के लिए यह कैसे हो सकता है? ईरान और अमेरिका ने समझौता किया है और इजराइल उन समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में एक बहुत ही साधारण उदाहरण देकर जवाब दूंगा। कल्पना कीजिए कि आप मानते हैं इजराइल ने समझौते का उल्लंघन किया है और आप मेरे सामने बैठे हैं। तब मैं कहता हूं, सुनिए, मैं किसी के भी साथ, चाहे दोस्त या दुश्मन, हमने ये तय किया है कि आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे, आप हमें अपने पैसे दे देंगे, आप अपने अपार्टमेंट से बाहर चले जाएंगे और आप अपना निवास स्थान बदल लेंगे। हमने तय किया है, आप उसे पूरा कर रहे हैं। ये विकल्प कैसा है? लेबनान और इजराइल के बीच पहले कोई सीधी बातचीत नहीं हुई, तो किस युद्ध विराम की बात हो रही है और किसने समझौता किया? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में इजराइल और लेबनान का भी प्रतिनिधित्व था?
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दावा कि इजराइल ने वो समझौता तोड़ा जो अमेरिका और ईरान के बीच हुआ था बिल्कुल बेतुका है? मुझे तो ये पूरी तरह बकवास लगता है। लेकिन असली दिलचस्पी इसमें है, ट्रंप ने यह बयान तब दिया जब नेतन्याहू ने अपने सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें युद्ध विराम पर चर्चा और इस पर मतदान होना था। मंत्रीगण जिन्हें फैसले मंजूर करने थे, ट्रंप के बयान के बारे में नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही जान गए, जब गंभीर चर्चा शुरू नहीं हुई थी। यानी नेतन्याहू ने फिर मंत्रियों की टेलीफोन बैठक बुलाई और उसी दौरान पता चला कि ट्रंप ने युद्ध विराम घोषित कर दिया। मैं याद दिला दूं कि मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायली और लेबनानी राजनयिकों की दुर्लभ बैठक कराई थी। उस बैठक में युद्ध विराम पर चर्चा हुई, पर कोई फैसला नहीं हुआ। बुधवार शाम को जब इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई, ट्रंप ने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से युद्ध विराम की अपील की, लेकिन फिर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। बुधवार शाम ट्रंप ने ट्रू सोशल पर लिखा कि वो इजराइल और लेबनान के संबंधों में नरमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समय लेबनान सरकार डोनाल्ड ट्रंप के बयान से हैरान रह गई थी। लेबनानी अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति ऑन इस चरण पर शायद ही नेतन्याहू से बातचीत के लिए सहमत हों। गुरुवार सुबह मार्को रूबियो ने ऑन से बात की और ऑन ने कहा कि अभी नेतन्याहू से मिलने का समय नहीं आया है। कुछ घंटे बाद ट्रंप ने ऑन को फोन किया ताकि युद्ध विराम पर चर्चा की जा सके। ये ट्रंप और रूबियो की लेबनान के राष्ट्रपति से उनके पद संभालने के बाद पहली बातचीत थी, और उसके बाद ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। लेकिन याद रखना चाहिए कि इजराइल की मुख्य मांग लेबनानी हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण है। इस पर पहले भी कई बार सहमति बनी है और लेबनान सरकार को ये मांग पहले ही पूरी करनी चाहिए थी। देखते हैं मौजूदा 10 दिन का युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप की चाल है या सच में शांति का रास्ता। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह चाल हो सकती है? डोनाल्ड ट्रंप ने शायद लेबनान में युद्ध रोकने का विराम सिर्फ ईरान समझौते के लिए लिया हो, ताकि बाद में फिर युद्ध शुरू किया जा सके। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक और असामान्य कदम उठाया। CNN ने बताया कि अमेरिका और फिलिस्तीनी संगठन हमास 14 अप्रैल को ने 10 अक्टूबर 2025 को युद्ध विराम समझौते के बाद पहली बार सीधे बातचीत की। दो हमास प्रतिनिधियों के अनुसार 14 अप्रैल को मिस्र की राजधानी में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आर्थिक सामान्यीकरण मामलों के राजदूत आरियल लाइटस्टोन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने हमास के पोलित ब्यूरो सदस्य और गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन के नेता खलील अल हया से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार लाइटस्टोन के साथ गाजा में शांति परिषद के उच्च प्रतिनिधि निकोलाई म्लादेनोव भी थे, और उनके अनुसार अल हया ने हमलों को रोकने, गाजा पट्टी में आने वाली मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ाने और अगले चरण में जाने के लिए समझौते के पहले चरण के तहत इजराइल द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिकी अधिकारी ने अपनी ओर से कहा कि ये बैठक लाइटस्टोन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई वार्ता के कुछ दिनों बाद हुई, जिसमें इजराइल द्वारा समझौते के पहले चरण की सभी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पूरा करने पर चर्चा की गई थी। लेकिन सच ये है कि दोनों स्रोतों ने ये उल्लेख नहीं किया कि हमास को शांति प्राप्त करने और अगले चरण में जाने के लिए अपने हथियार डालने होंगे। उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। वे बचने और रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बैठक में चर्चा हुई,